2025 की बुकिंग जो हज कमेटी के थ्रू शुरू हो चुकी है, इसके लिए आपको अपना यूज़र आईडी बनाना होगा, पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। कल हमने रजिस्ट्रेशन करके आपको दिखाया था, हमारी प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन के बाद जब आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है तो फिर आप मेन पेज पे लॉगिन करते हैं। जैसे कि अपना यूज़र आईडी पासवर्ड डाला, इसके बाद कैप्चा की ओपन की और इस तरह से ये पेज आपका ओपन हो जाता है। पेज हो जो ओपन हो जाने के बाद इसमें दो तरह के ऑप्शंस होते हैं। एक तो कवर हेड जिसमें आपकी सारी डिटेलिंग फिल की जाती है। दूसरा डॉक्यूमेंट, यानी जो डॉक्यूमेंट आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाने हैं सारे, वो यहाँ पर ऑप्शन होते हैं। तो सबसे पहले हम कवर हेड्स में जा करके जो भी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर वो सारी इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे वन बाई वन और उसके बाद आगे के लिए हम प्रोसीड करेंगे। जैसे कि सबसे पहले इसमें जो पासपोर्ट नंबर मांगा जा रहा है तो हम इसमें अपना पासपोर्ट नंबर डालेंगे। जैसे कि मेरा पासपोर्ट नंबर यहाँ पर पासपोर्ट के कॉलम में डालेंगे और उसके बाद जो भी सारी इन्फॉर्मेशन है वन बाय वन करके सारी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे फिल करनी है। यानी पासपोर्ट में क्या क्या होता है, जैसे पासपोर्ट नंबर हो गया, पासपोर्ट कहाँ से इशू हुआ है, ठीक है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर ऐड करनी होती है, तभी जा कर के आपका ये फॉर्म है वो फिल होगा। डेट ऑफ इशूड क्या है, यानी कि जो भी आपके पासपोर्ट की डेट ऑफ इशूड है वो आप एग्जैक्ट तरीके से सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद आपको यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन फिल करनी होगी। एक्सपायरी डेट भी डालना होता है बिकॉज़ जैसे कि आप जानते भी हैं कि जो हज कमेटी में पासपोर्ट एक्सेप्टेड है वो सिर्फ 2026 15 जनवरी यानी इस डेट्स के आगे के पासपोर्ट जो हैं वो एक्सेप्टेबल हैं, लेकिन इससे पहले के पासपोर्ट जो हैं वो नॉट एक्सेप्टेबल हैं। यानी इसके लिए आपको अपने नए पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा। जिन लोगों का भी अगर ये एक्सपायर हो रहा है तो उनको नया पासपोर्ट अपना बनवाना पड़ेगा। और मैं अपना नाम इसमें फिल करूँगा क्योंकि ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको बहुत ही केयरफुली फिल करनी है, क्योंकि अगर आप गलत इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे तो हज कमेटी ऑफ इंडिया का ये राइट होता है कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाए। तो अगर वो रिजेक्शन हो जाएगी तो उसके बाद फिर आपके लिए दिक्कत होगी, क्योंकि वैसे ही बहुत ज़्यादा लोग अप्लाई करते हैं और किसी भी वजह से आपका रिजेक्शन हो गया तो फिर आपका इस साल के लिए हज पे जाना दिक्कत आएगी। यहाँ पे आप जेंडर सेलेक्ट करेंगे जो भी है, फादर नेम, यहाँ पे आप अपनी मदर नेम सेलेक्ट करेंगे। यानी जब भी आप फॉर्म फिल करने जाएं तो आपके पास सारे डॉक्यूमेंट जो है, पासपोर्ट, आपका पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड, आपका एड्रेस प्रूफ, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको फिल रखनी है अपने पास, ताकि क्या है कि आप उसके बाद जो भी इन्फॉर्मेशन है वो एक्यूरेट आप फटाफट भर सकें। क्योंकि क्या है कि आप अगर इसमें डिले करेंगे तो आपके जो फॉर्म है वो अप्लाई नहीं हो पाएगा। यहाँ पर देखिए हज कमेटी के थ्रू जो पैकेज है सिर्फ एक ही कैटेगरी दिखा रहा है, अजीज़िया पैकेज। तो यानी आपको इसमें कोई ग्रीन या अदर फैसिलिटीज़ के पैकेजेस नहीं मिलेंगे, सिर्फ एक पैकेज आपको मिल पाएगा। एड्रेस प्रूफ में आप यहाँ पर डालें आपका पासपोर्ट डिटेल, यहाँ पर आप अपनी इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं जो आपके पासपोर्ट पे एड्रेस है। सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए ताकि कल को आप अगर टाइम लगाएंगे तो इससे क्या है कि आपकी सारी इन्फॉर्मेशन कैंसिल हो जाएगी। अब यहाँ पे सिलेक्शन जो है आपको दो तरह का करना है, या तो आप दिल्ली सेलेक्ट कर लीजिए अपनी प्रायोरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और दूसरा आप लखनऊ सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी आप एक दो सिलेक्शन करने होते हैं आपको, सिटी एक तरह से जहाँ पर आपकी प्रायोरिटी के हिसाब से काम आपका हो जाए। यहाँ पर आप देखिए मोबाइल नंबर डालना है आपका, अल्टरनेट व्हाट्सअप नंबर आप डाल दीजिए जो आपके पास अवेलेबल हो, अपने फैमिली फ्रेंड्स या किसी का भी, जिनसे क्या है कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन आती रहेगी। जैसे कि दूसरा अल्टरनेट नंबर जो है वो हम डाल देते हैं ताकि आपको
मैसेज और कम्युनिकेशन में कोई कन्फ्यूज़न ना हो और आपका जो काम है वो ईज़िली हो जाए। इससे क्या है कि आपके पास इंफॉर्मेशन आती रहेगी और यहाँ पर एडिशनल इंफॉर्मेशन में आप ऑक्यूपेशन सेलेक्ट करेंगे, आप बिज़नेस है, क्वालिफ़िकेशन आपकी ग्रेजुएट है। जैसे मैं आपको बता रहा था कि आप अपने सारी इन्फॉर्मेशन अपने पास रखें। अब आधार कार्ड की ज़रूरत है तो आप आधार कार्ड फ़ौरन लाएँ और आधार कार्ड का जो नंबर है वो आपको यहाँ पे फिल करना है, बिकॉज़ ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपकी रिकॉर्डेड है, क्योंकि कल को अगर आपने कोई इन्फॉर्मेशन गलत दी तो फिर दिक्कत ये है कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म वो रिजेक्ट हो जाएगा। और पैन कार्ड भी आप रखें अपने पास। इससे क्या है कि जो भी चीज़ें हैं वो फटाफट आपका सारा काम होगा। इसके बाद अब नॉमिनी है, नॉमिनी आपने जिसने भी बनाना है उसकी डिटेल आप डाल दीजिए यहाँ पे। इस तरह से आपको फॉर्म इजी टू फिल है, ताकि कल को आपके पास सारी डिटेलिंग आपको यहाँ पर फिल करनी है, ठीक है। अब यहाँ पर आप नॉमिनी मोबाइल नंबर भी डाल दीजिए। मोबाइल नंबर जो है आपका, उससे क्या होगा कि आपकी सारी चीज़ें जो हैं ईजिली होती जाएंगी। इसमें थोड़ा सा केयर टेक ये करना है कि आप जब भी चीज़ों को करें तो जल्दी जल्दी सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ चेंज कर देते हैं। ये सब ऑप्शनल है, यहाँ पर आपने डाल दिया नॉमिनी आधार कार्ड। इससे क्या है कि सारी चीज़ें आपकी ईजिली हो जाएंगी। मुझे थोड़ा सा टाइम लग रहा है क्योंकि इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से मांग रहा है, तो मैं सारी इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद ही आपको अपडेट करूँगा कि ताकि आप उसी तरह से फॉर्म भरें जैसे कि इसमें बताया गया है। अब इसमें अकाउंट डिटेल है, जैसे कि बैंक अकाउंट डिटेल इसमें बहुत सी ज़रूरी है, तो बैंक डिटेल भी इसमें डालनी है। तो बैंक डिटेल मैंने पासबुक मेरे पास है, तो जो अकाउंट डिटेल है इसमें से फिल करके मैं इसमें अपडेट कर देता हूँ, ताकि क्या है कि मेरा जो काम है वो ईज़िली हो जाएगा। बैंक कौन सा है आपका, यानी ये सारी जानकारी आपके पास पहले से होनी चाहिए। बैंक अकाउंट, यहाँ पर मैं अपना नाम डालना है मुझे, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया। IFSC कोड, ये सारी इन्फॉर्मेशन है। इसके बाद अदर डिटेल्स में आप परमिसिबल है, रिपीटर हैं, अब आपको नो सेलेक्ट करना है अगर आप रिपीटर नहीं हैं। जैसे आर यू परमिसिबल रिपीटर महरम, नो। डू यू वांट टू परफॉर्म अदाई, ये ऑप्शनल है, आप इसमें नो भी यस भी कर सकते हैं। और ये शिया लोग जो होते हैं उनके लिए है, ठीक है। आर यू NRI, नो। तो ये सारी डिटेलिंग फिल हो गई, आप नेक्स्ट में जाएंगे। अब नेक्स्ट पेज जो है कवर पेज, यानी आपको जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, जैसे आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ अपलोड करना है यहाँ पे, तो पासपोर्ट जो हमने फ़ोटो सारी डाउनलोड कर रखी है, तो आप यहाँ पर जाइए,
मैंने फ़ोटो यहाँ पे कर रखी है, फ़ोटो मैंने सेलेक्ट कर लिया। पासपोर्ट का फ्रंट पेज, पासपोर्ट फ्रंट पेज। इसी तरह से आपको बैक साइड में भी जाइए आप, बैक साइड का पासपोर्ट यहाँ फिल कीजिए। एड्रेस प्रूफ के लिए हमने पासबुक की डिटेल लगाई है, ठीक है। और कैंसिल चेक के लिए आप कैंसिल चेक भी लगा सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे सबमिट करेंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन है, फिर दोबारा से आपको सारी डिटेलिंग फिल करनी है, जैसे कि फ़ोटो, पासपोर्ट का फ्रंट पेज, पासपोर्ट का लास्ट पेज, और एड्रेस प्रूफ में आपको एड्रेस प्रूफ यहाँ लगा दीजिए। और ये जस्ट आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियोस बना रहे हो, तो कैंसिल चेक जो भी होगा आप यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे सबमिट करेंगे तो ये रिकॉर्ड आपका सेव हो गया। और इसके बाद क्या है कि आपको फाइनल सबमिट पर जाना होगा, क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पे सबमिट किया, आर यू श्योर, तो मुझे कहना है श्योर। अब ये मेरा फॉर्म फिल हो चुका है। डैशबोर्ड पे आप देख सकते हैं ये सारी इन्फॉर्मेशन है, एप्लीकेंट जनरल कैटेगरी मुशीर, और ये मेरा ग्रुप आईडी है, नंबर ऑफ एक्स है। तो इस तरह से आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं और यहाँ से आपको सारी डिटेलिंग बैक टू बैक आती रहेगी। अल्लाह हाफिज़।